रायपुर के गुढ़ियारी में सीएसपीडीसीएल का सब स्टेशन में कल भीषण आग लगी थी, जिस पर लगभग आग पर काबू पा लिया गया है और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर कल आग लगी हुई थी और आग की लपटें इतनी थी कि 100 से 200 मीटर की दूरी से ही देखा जा सकता था। लेकिन अब हम यार्ड के अंदर हैं। यार्ड के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं कि तस्वीरों में आप देखें, ये जो यार्ड है ये करीब 4 से 5 एकड़ में ये यार्ड बना हुआ है और यहाँ पर जो तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ये ट्रांसफार्मर जल चुके हैं और धुआं रह कर उठता हुआ नज़र आ रहा है। दूर तक देखें तो वहाँ तक ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं और विभाग के अधिकारियों की तरफ से हालांकि किसी भी तरीके की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उससे ये है कि यहाँ पर 2 से 2,500 ट्रांसफार्मर थे और आसपास के ज़िलों में यहीं से ट्रांसफार्मर भेजे जाते थे। अगर कहीं पे ख़राब होते थे तो यहाँ पर पुराने के साथ साथ नए ट्रांसफार्मर भी थे। बड़े ट्रांसफार्मर जिनकी कीमत करीब 25 लाख से ज़्यादा है, उनकी भी कई संख्याएँ थी और जो 5 से 10 लाख के बीच के ट्रांसफार्मर हैं वो भी थे। तो तस्वीरों में देखिए, ये सभी ट्रांसफार्मर हैं, छोटे से बड़े लेकर सब जलकर लगभग खाक हैं और जलने की वजह ये है कि जो इसके ऊपर जो टैंक बना हुआ है उसमें ऑयल रहता है और ऑयल की वजह से जो विस्फोट जैसी स्थितियां जो कल बन रही थी, लगातार रहकर विस्फोट हो रहा था, वो सुनाई दिया। और अभी देखें कि धुआं उठता नज़र आ रहा है। जेसीबी है, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पे मौजूद है और आग पर पूरी तरीके से काबू लगभग पा लिया गया है। लेकिन जहाँ जहाँ पे धुआं निकल रहा है उस जगह पे उसको बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि एक बार फिर आग ना फैले। लेकिन अब आग उतनी ज़्यादा फैलने की उम्मीद नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी लगभग ऑयल था जो ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है वो पूरी तरीके से जलकर खाक है। ये सामने का सेट देखें, ये सेट आग कितनी भयानक थी कि ऊपर जो है जो सेट था टीन सेट, वो भी टीन सेट पूरी तरीके से जलकर पिघल कर खाक हो गया और ये सेट पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। वो सामने वाले सेट में भी देखें, वहाँ पर भी सैकड़ों की संख्या में ट्रांसफार्मर थे, वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया और स्थिति ये कि उसके जो लोहे के पोल थे वो भी गलकर गिर गए और टीन सेट भी गिर गया। तो यहाँ पर करोड़ों रुपए का नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है और रायपुर कलेक्टर वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने भी हमसे बात करते हुए बताया कि आग पर लगभग काबू पा लिया गया है, लेकिन सतर्कता के तौर पर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है और जहाँ जहाँ से भी धुआं निकल रहा है वहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम उसे और बुझाने की कोशिश में है ताकि वो और फैले नहीं। तो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और नुकसान क्या हुआ है ये सीएसपीडीसीएल की जब टीम जांच करेगी तब पता चलेगा और आग का रीज़न क्या है और उसके बारे में भी बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अनुमान ये जताया जा रहा है कि 2 वजह हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कचरा भी इकट्ठा होता है, पेड़ होते हैं, उसकी पत्तियाँ होती हैं, उसकी वजह भी उसमें आग लगने के बाद ये आग फैली। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट भी वजह हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ये पूरा एरिया है, ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, बिजली की सप्लाई भी है, तो ऐसे में कहीं पे शॉर्ट सर्किट भी हुआ होगा जिसकी वजह से आग पकड़ी होगी। लेकिन जांच के बाद पता चलेगा कि आग का कारण क्या था। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर करोड़ों रुपए का बिजली विभाग को नुकसान हुआ है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।